पीटीआई चेयरमैन ने दूसरे मुल्क के कायद के लिए साइफर को पब्लिक किया, ऐसे शवाहिद नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और क्लॉज 3B के जुर्म का इर्तकाब होने के शवाहिद नहीं है। हुक्म में कहा गया है कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासर नहीं करेंगी और बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि मुल्जिमान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुर्म के इर्तकाब के लिए मजीद इंक्वायरी के हवाले से मुनासिब शवाहिद हैं। मजीद तहकीकात का फैसला ट्रायल कोर्ट में शवाहिद का जायजा लेने के बाद ही किया जा सकता है। फैसले के मतन के मुताबिक अदालत के सामने पेश शवाहिद ये साबित करने के लिए नाकाफी हैं कि बानी पीटीआई ने साइफर का मतन पब्लिक किया। बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत ये साबित करने के लिए नाकाफी है कि साइफर से किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट साइफर ट्रायल से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करती है। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट भी मौजूद है और वो कहता है कि दरखास्त गुजार माशरे के खिलाफ जुर्म में मुलविस नहीं है, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं हो सकता। पूरा ट्रायल दस्तावेजी शवाहिद पर मुनहसर है। मुल्जिमान की इंतखाबात के दौरान रिहाई असली इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे और केस में ऐसे हालात नहीं कि जमानत को मुस्तरद किया जाए। इससे कबल इस केस की समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे। ताम इस केस के फैसले से मुतालिक पाकिस्तान साफ किस खुशी का इजहार कर रही, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। साइफर केस आज हकीकी मानों में सिफर हो चुका है। अब इस केस के अंदर कुछ नहीं बचा कि एक फॉरेन मिनिस्टर को 125 दिन से जेल में रखा हुआ, जो सबसे बड़ा केस बात का बतंगड़ जिसे अंग्रेजी में टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेल कहते हैं, वो आज माउंटेन जो है वो बुरी तरीके से गिरा है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी ने इस मौके पर क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूं। आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा क्योंकि उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो सिर्फ रिहा नहीं हुए मगर वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर कानूनदान रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है, जमानत का केस था, जो रिमार्क्स इसमें आए हैं बड़े तहलका खेज रिमार्क्स हैं, हाउ आर यू फीलिंग सर? देखिए, मेरा ख्याल है साइफर केस जब से शुरू हुआ है, आज पहली बार मेरा ख्याल है किसी अदालत ने एग्जैक्टली वही बात की है जो कि हम शुरू से करते आए हैं, जिसके बाद मुझे लगता है कि ये केस जो साइफर केस है अब बिल्कुल खत्म हो गया है, उसमें कोई जान नहीं रही। 2 नुकात जो बड़े अहम हैं वो मैं आपको जिक्र करता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और वो वही चीज है जो हम कहते रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने देखा है, सारा रिकॉर्ड देखा है, लेकिन हमें ये चीज नजर नहीं आई कि साइफर कौन सा है, क्योंकि इस केस में तो साइफर है ही नहीं। जिस दस्तावेजात की बात कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, वो तो साइफर नहीं है, वो तो साइफर की एक तशरीह है। तो तशरीह के ऊपर तो केस नहीं बन सकता। साइफर का तो मामला, साइफर तो अपनी जगह पे कायम है जहां पे था, फॉरेन ऑफिस के पास, हुकूमत के पास। साइफर तो कभी इमरान खान साहब तक पहुंचा ही नहीं, वो तो एक तशरीह पहुंची है और तशरीह के ऊपर केस नहीं बन सकता। जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो तशरीह को नहीं कहता, किसी डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को साइफर नहीं समझता और उसके ऊपर किसी किस्म का केस नहीं बनाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। हम तो कह रहे थे पहले, लेकिन हुकूमत कहती थी कि नहीं साइफर है, ये एक्चुअली ओरिजिनल साइफर है जो गायब हुआ है। तो वो आज साबित हो गया कि वो। अच्छा अली जफर साहब, आज केस के मेरिट्स के ऊपर तो बात नहीं होनी थी और ना ही अभी मेरिट्स के ऊपर केस को कंटेस्ट करने की बात हो रही थी। अभी तो जमानत का केस था और जमानत मिल गई, जो बहुत खुशाइंद है आपके लिए। लेकिन जब मेरिट्स पे बात होगी अल्टीमेटली ट्रायल में, आपको क्या लगता है कि इन रिमार्क्स का को फायदा पहुंचेगा बानी पीटीआई को भी और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को? ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जो बेल की स्टेज पे जो रिमार्क्स होते हैं या ऑब्जर्वेशंस होते हैं या फैसले पे लिखा जाए, उसका ट्रायल पे असर नहीं होता। ट्रायल जो है वो ट्रायल जज ने अपना एविडेंस के ऊपर फैसला करना होता है और ये हर ऑर्डर में भी लिखा होता है और इस ऑर्डर में भी लिखा गया है कि ये जो हम कह रहे हैं इसका ट्रायल पे कोई किसी किस्म का असर नहीं होगा। लेकिन
अहम चीज ये है कि जो कुछ लिखा गया है उसमें वो एक तरह से केस को क्लियर कर देता है। हमारा डिफेंस एग्जैक्टली यही होगा। हम जो अपनी डिफेंस पेश कर रहे हैं और जो कहते आ रहे हैं इस साइफर केस में, वो एग्जैक्टली ये कहते आए हैं। दूसरी जो अहम चीज सुप्रीम बट फिर कोर्ट भी ने एलिजाबेथ साहब, नोट, देखिए आप बड़े सीनियर कानूनदान हैं सर, इस पे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के ये रिमार्क्स हैं, जजमेंट नहीं है, इसलिए ये नहीं समझा जा सकता कि कंप्लीटली विंडिकेट कर दिया उन्होंने बानी पीटीआई को भी और वाइस चेयरमैन पीटीआई को भी। ये तो मैं आपको कह रहा हूं पहले से ही कि जो रिमार्क्स होते हैं ये ट्रायल पे असरअंदाज नहीं होते। ट्रायल जज ने फैसला करना होता है, लेकिन वो एक इंडिकेशन करता है कि जो हमारी डिफेंस है, सुप्रीम कोर्ट को भी कोई ऐसा एविडेंस इस स्टेज पे नहीं नजर आया फिलहाल, जो जो जितना भी रिकॉर्ड है उस पे सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं नजर आई चीज कि ये कोई केस बन सकता है। और उन्होंने कहा ये केस फर्दर इंक्वायरी का है, यानी कि अभी ट्रायल में इसका फैसला होगा आगे जाके। लेकिन जो दो अहम पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, उन्होंने कहा कि इस केस में हमने ये इल्जाम ही नहीं देखा कि आपने किसी और फॉरेन मुल्क की किसी दूसरे मुल्क की मदद की हो, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जुर्म तब होता है जब आपने कोई ऐसा सीक्रेट इस्तेमाल किया हो जो कि किसी फॉरेन मुल्क की मदद करता हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने ये भी नहीं देखा। वो बहरहाल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये रिमार्क्स हैं, इनको ये हतमी फैसला नहीं होता, लेकिन बड़े अहम रिमार्क्स हैं। और बेल देना, मेरा ख्याल है शाहिद कुरैशी साहब का बेटी बोल रही थी, मैंने उनकी सुना, उन्होंने कहा कि 4 महीने से एक केस में हमें लटकाया हुआ है और बेल नहीं दे रहे। ये भी एक इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इंडीड